के कमरे में पहुंचती है जहां उसे कई सारी अजीब चीजें मिलती है। ये सब देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई काला जादू हुआ है। इसे देखकर एल्फी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वहीं अब रूबेन और माया ने उस बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया था। ये लोग नीचे जाने ही वाले थे कि तभी वहां एल्फी आ जाती है जो उन्हें अंदर जाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जरूर इस घर में कुछ ना कुछ अजीब हुआ है, लेकिन इस बात से लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि एल्फी जानबूझकर ऐसा कर रही है, मगर तभी नारा डरते हुए बेसमेंट की ओर इशारा करती है, जहां हम देखते हैं कि बेसमेंट से एक हाथ बाहर निकल रहा है। लेकिन ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो हाथ लक्ष्मी को पकड़कर अंदर खींच लेता है। और अब शुरू होता है इस कहानी का खौफनाक सफर जो आपकी रूह कंपा देगा। अब ये देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। इन्हें बेसमेंट से लक्ष्मी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। माया अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन रूबीन उसे जाने से मना करता है। ये लोग कुछ फैसला कर पाते तभी खुद लक्ष्मी ही बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन एक शैतानी रूप में। वो बाहर आते ही माया पर अटैक कर देती है, लेकिन एल्फी लक्ष्मी पर हमला करके माया को बचा लेती है। सबको लगता है कि लक्ष्मी मारी गई, मगर अगले ही पल वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें अपना कर्ज अपनी आत्मा देकर चुकाना होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि बेसमेंट के अंदर जरूर कोई खौफनाक चीज छुपी हुई है। इसलिए रूबीन तुरंत उस बेसमेंट को लॉक कर देता है। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मी के काटने से माया काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए उसका वक्त पर इलाज करना बहुत जरूरी था। यहाँ से निकलने के लिए ये लोग कार की ओर भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने इनकी सारी गाड़ियों को खराब कर दिया था, जहाँ अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन माया का इलाज जरूरी था, इसलिए एल्फी कहती है मैं माया को लेकर पास वाले गांव में जाती हूँ, वहां से जरूर कोई ना कोई मदद मिलेगी। इसके बाद एल्फी माया को लेकर वहां से निकल पड़ती है। अब एल्फी को अपनी मदद करते देख माया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एल्फी से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नफरत की जगह प्यार से रहें। मैं नहीं चाहती कि हमारे पेरेंट्स की वजह से हम भाई बहनों में कोई दरार पड़े। एल्फी भी उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये प्यार भरा पल जल्द ही एक डरावने पल में बदल जाता है जब उन्हें अपने सामने लक्ष्मी दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों बिना आवाज किए एक जगह छुप जाती हैं, क्योंकि अगर लक्ष्मी ने इन्हें देख लिया तो अंजाम सिर्फ एक ही होगा, दर्दनाक मौत। इस पर एल्फी कहती है कि हमें इसका मुकाबला करना होगा, नहीं तो हम यहीं फंसे रहेंगे। इसके बाद एल्फी अपनी बैग माया को देती है और एक हथौड़ा लेकर लक्ष्मी की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन वहां पहुंचने पर एल्फी देखती है कि लक्ष्मी वहां से गायब हो चुकी है। तभी वहां माया भी आ जाती है, जिसके हाथ में एल्फी की वो डायरी थी जिसे माया ने उसके बैग से निकाला था। माया चिल्लाने लगती है कि कौन सी साजिश रची है तुमने, क्या है तुम्हारा प्लान, तुम हमारी फैमिली को मारना चाहती हो। एल्फी उसे समझाने की कोशिश करती है,